आज हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे भारत देश को एक अखंड हिंदू राष्ट्र हम कैसे घोषित करें, उस पर हमें विचार विमर्श करने की आज आवश्यकता है। और हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इन लांडों के वोटों के चक्कर में मत जाइए। क्या औरंगाबाद शहर के अंदर जब भी आता है तो माहौल खराब करके जाता है। ऐसे भाषण, ऐसे प्रोग्राम को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, तो औरंगाबाद के अंदर इसकी एंट्री नहीं होना चाहिए। अगर से इसकी एंट्री होती है तो हम इसको रोकेंगे, हम जरूर इसको रोकेंगे इंशाअल्लाह, अगर से इसको पुलिस ने रोकती है। क्योंकि हम चाहते हैं औरंगाबाद का माहौल खराब ना हो, औरंगाबाद के अंदर हिंदू मुस्लिम ना हो। हम जो भाईचारगी में साथ में रहना चाहते हैं, तो हमारा यही मंशा है, हम मोहब्बत से रहे। और हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग आके यहाँ पर दो समाज के अंदर झगड़ा लगा दे। और ये हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बार बार बोलता है, तो हिंदू राष्ट्र कैसा बनेगा, क्या बुनियाद पे बनेगा? यहाँ तो सिख भी है, यहाँ तो ईसाई भी है, यहाँ तो मुस्लिम भी है, यहाँ तो मराठा भी है, यहाँ तो दलित भी है। ये किस तरीके की बात करता है? यहाँ तो महाराज भी है। ये किस तरीके की बात करता है हिंदू राष्ट्र बनाने की? आज हमने अधीक्षक ग्रामीण को, एसीपी साहब को एक निवेदन दिए। क्या टी राजा औरंगाबाद शहर के अंदर 19 तारीख को बिडकिन के अंदर इसकी जो है तो हिंदू राष्ट्र जागृति सभा का जो तो प्रोग्राम रखा गया है, इस बुनियाद पर यहाँ पे इसकी आमदनी हो रही है। तो इसके खिलाफ हमने जो है तो एक निवेदन यहाँ पे दिया है कि औरंगाबाद शहर के अंदर जब भी आता है तो माहौल ख़राब करके जाता है। इससे पहले भी जो तो हमने एक निवेदन दिया था सीपी साहब को, इसके ऊपर उन्होंने तात्काल फौरन एक्शन लेकर इसकी जो है तो परवानगी रद्द कराए थे। और रद्द कराने के बावजूद भी अपनी हथधर्मी के ऊपर औरंगाबाद के अंदर ये दाखिल हुआ था, औरंगाबाद के अंदर ये दाखिल हुआ था। और उसके बाद, इसके बयान के बाद, इसके भाषण के बाद औरंगाबाद शहर का माहौल खराब हो गया था। हर जगह दगड़ फेंक, तोड़ा ताड़ी, बड़े बड़े बैनर को जलाया गया, यानी उसको फाड़ा गया, या वहाँ जो है तो मोटरसाइकिल के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ एक भाषण की वजह से। आप, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, आप इन्हों जो बिडकिन के अंदर हिंदू राष्ट्र जागृति सभा का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमारी मांग है देशद्रोही का केस होना चाहिए, देशद्रोही का केस होना चाहिए जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। अगर से एक मुस्लिम, हमारे जैसे दाढ़ी वाले ने अगर से बोला मुस्लिम राष्ट्र प्रोग्राम हमको लेना है, तो हमारे जैसे के ऊपर आज सरकार जो है तो देशद्रोही का केस लगाती है। तो हमारी यही मांग को हम यहाँ पर लेके आए, ऐसे भाषण, ऐसे प्रोग्राम को जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। इसका अयोध्या में कार्यक्रम है राम मंदिर का, तो इसलिए हमने, क्योंकि आने वाला प्रोग्राम इसके ऊपर हमने कहा कि भाई, हमने हमारे एसीपी साहब से बात की, डिस्कस हुई यहाँ पे पुलिस स्टेशन पीआई से, क्या भाई आने वाला 22 तारीख को राम जन्मभूमि का प्रोग्राम है, वहाँ की पूजा, यानी पूजा होने वाली है। वो माहौल को भी देखते हुए, आने वाला वक्त इलेक्शन का है, इसके माहौल को देखते हुए आगे हम चाहते हैं ताकि औरंगाबाद शहर के अंदर मोहब्बत से रहे। हमारी जो है तो हम सदियों से, यहाँ से कई सालों से हम मोहब्बत भाईचारगी के साथ में औरंगाबाद शहर के अंदर रहे। और जब भी मैंने प्रोग्राम, यानी जो भी बाइट के ऊपर दिया है, मैंने एकता का पैगाम दिया है। कहीं भी मीडिया के माध्यम से आप देख लो, कहीं मीडिया के अंदर भाईचारगी की बात किया है, आपस के अंदर यानी जोड़ की बात किया है। हम नहीं चाहते औरंगाबाद के अंदर फिर से कोई माहौल खराब हो। तो ये टी राजा है 100%। बिडकिन के अंदर अभी कुछ हफ्ते पहले एक मामूली चीकू के ऊपर 2 गटों के अंदर इतना बड़ा झगड़ा हुआ तो आपस के अंदर, ताकि वो तो मैं तो एपीआई का शुक्रगुजार हूँ, वहाँ के पुलिस स्टेशन का जो एपीआई है, उन्होंने तात्काल इसके ऊपर फौरन एक्शन लेके जो तो माहौल को काबू में पाया। तो वाकई में जो तो ऐसे एपीआई को सलाम है जो फौरन इन्होंने कंट्रोल किया, वरना अगर से कंट्रोल नहीं होता तो पूरे औरंगाबाद में, क्या मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसकी चिंगारी फैल जाती। तो वही आज पोजीशन, वही वहाँ के कोई बजरंग दल वाले, वही के जो आज फिरका परस्त, जो हिंदू मुस्लिम का दंगा फसाद कराने वाले लोग,
वही उसकी जनसभा रख रहे हैं। तो मैंने इस बुनियाद पर किया इसकी जो फौरन इसका जो परमिशन इसको रद्द किया जाए। अगर से परमिशन दिए हुए तो इसको रद्द होना चाहिए। अगर से परमिशन नहीं दिए तो औरंगाबाद के अंदर इसकी एंट्री नहीं होना चाहिए। अगर से इसकी एंट्री होती है तो हम इसको रोकेंगे, हम जरूर इसको रोकेंगे इंशाअल्लाह। अगर से इसको पुलिस ने रोकती है, क्योंकि हम चाहते हैं औरंगाबाद का माहौल खराब ना हो, औरंगाबाद के अंदर हिंदू मुस्लिम ना हो। हम जो भाईचारगी में साथ में रहना चाहते हैं, तो हमारा यही मंशा है, हम मोहब्बत से रहे। शहर में तो पुलिस के परमिशन के बगैर तो आ नहीं सकते हैं, तो पुलिस ने कुछ शर्तों के ऊपर उनको आने देने की अनुमति दी होगी। देखो साहब, इससे पहले भी उसकी परमिशन रद्द हुई थी। इससे पहले भी जो पहला उन्होंने प्रोग्राम रखा था वो परमिशन उसकी रद्द हुई थी। तब भी यहाँ पे उसकी अपनी हेड आर्मी कानून का उल्लंघन करके, कानून का मर्यादा ना करते हुए कानून का उल्लंघन किया था हमने। और वो भी उसके ऊपर ऐसा जब भी अगर जाता वो कानून का उल्लंघन करता है, तो हम तो कानून का आदर करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। आज हमारा देश का कानून हमारे लिए बहुत मायने रखता है साहब। हम तो चाहते कि देश इसके संविधान के ऊपर चले, हम संविधान के मायने में चलते हैं, संविधान के दायरे में चलते हैं। और ऐसे फिरका परस्त लोग संविधान को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, अदालत की तौहीन करते हैं। ऐसे के ऊपर जो है तो देशद्रोही का केस होना है, इसको कायम का, इसको जो है तो उम्र कैद की सजा होना चाहिए। शहर में अमन और शांति के लिए पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है? पुलिस पे देखो, सियासत एक तरफ है, सियासत की जो भी जब भी उन्होंने जो भटकाऊ भाषण करा था, आज भी तो हम पुलिस के साथ में हम काम करते हैं, पुलिस के साथ में मिलकर हमारा जो है तो हम काम करते हैं। जहाँ भी मसले मसाइल होते, जहाँ भी ऐसे हालात बिगड़ते हैं, तो हम पुलिस को मिलकर ही हम साथ में काम करते हैं। लेकिन आज मेरी पुलिस प्रशासन से हमारी अदबन गुजारिश है कि फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, ऐसे शख्सियत को औरंगाबाद के अंदर जो है तो इसको बिल्कुल एंट्री बिल्कुल इसकी बंद किया जाए। आज हम ग्रामीण अधीक्षक साहब कार्यालय में आए हुए हैं औरंगाबाद। इसलिए आए हुए हैं कि कल आने वाली 19 तारीख के दिन जो है तो टी राजा तेलंगाना से औरंगाबाद शहर में आ रहा है। इसलिए आ रहा है, उसका मंशा ये है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। अरे वो टी राजा से हमारा सवाल है, पहले तो तेरे खुद के जिले को तेरे हिंदू राष्ट्र बना दे, बाद में तू महाराष्ट्र में आ। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो एक दूसरे के लिए सलाम दुआ का पैगाम है, वो बहुत अच्छा है। और हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग आके यहाँ पर दो समाज के अंदर झगड़ा लगा दे। और ये हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बार बार बोलता है, तो हिंदू राष्ट्र कैसा बनेगा, क्या बुनियाद पे बनेगा? यहाँ तो सिख भी है, यहाँ तो ईसाई भी है, यहाँ तो मुस्लिम भी है, यहाँ तो मराठा भी है, यहाँ तो दलित भी है। ये किस तरीके की बात करता है? यहाँ तो महाराज भी है। ये किस तरीके की बात करता है हिंदू राष्ट्र बनाने की? और हमारा सिर्फ यहाँ के पुलिस से इतना ही बोलना है, यहाँ के सीपी साहब से और ग्रामीण के एसीपी साहब से हमारी इतनी ही मांग है कि उसकी यहाँ की सभा को रद्द करे, उसको परवानगी ना दे। हम नहीं चाहते कि हमारी एकता यहाँ पर टूटे, हम नहीं चाहते कि हमारा भाईचारा यहाँ टूटे। और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर इसकी जगह एक मुसलमान के मुंह से कभी एक गलत सलत बात निकल जाती है तो उनके ऊपर कार्रवाई, और ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं तो इन पे कार्रवाई नहीं। बस मैं शेख मुश्ताक शेख हाशम इतना ही कहूंगा। मैं जावेर पठान, आज मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय औरंगाबाद यहाँ पर आया हूँ। आने वाले 19 तारीख को तेलंगाना का आमदार टी राजा सिंह ये औरंगाबाद से बिडकिन एक जनसभा ले रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जो कल होने वाली है उसकी सभा। तो हमने एसपी साहब को, पुलिस स्टेशन को, इनको निवेदन दे दिए। 2 दिन से वही कर रहे हैं हम कि इनको निवेदन दे के उसकी सभा रोका जाए करके। क्यों, क्या हिंदू मुस्लिम उसका काम एक ही है कि इधर आने के बाद में हिंदू मुस्लिम के अंदर सिर्फ झगड़ा लगाकर चला जाना और यहाँ के पुलिस प्रशासन को काम को लगा देना और 2 गुटों के अंदर तेढ़ निर्माण करना। उसका सिर्फ इतना ही मंशा है। अभी जो है तो 22 तारीख को राम जन्मभूमि का उद्घाटन है, तो उससे पहले कभी ये कुछ गलत सलत बोलता है, औरंगाबाद शहर का वातावरण खराब होता है, पूरे हिंदुस्तान का वातावरण खराब हो सकता है, ये हमारे को उसका अंदाजा है। और पुलिस प्रशासन ने उसको औरंगाबाद शहर में एयरपोर्ट से जिसको परमिशन देना नहीं चाहिए, क्या वो सभा लेकर के वो परमिशन का उल्लंघन कभी करता है तो पुलिस ने उसको पुलिस प्रोटेक्शन देना नहीं चाहिए। औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो पुलिस का जब उल्लंघन कर रहा हो, कायदे का उल्लंघन कर रहा,
तो उसको पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन देना नहीं चाहिए। सबसे पहले बोलना हमारा मुद्दा ये है। और बिडकिन की सभा उसकी जो है तो रोक दिया जाए, क्योंकि वो कोई सामाजिक सभा नहीं ले रहा है, वो जो है तो देशद्रोही की सभा ले रहा है। और सामाजिक सभा लेता है तो हम उसको खुद सहकार्य करते हैं, और देशद्रोही की सभा ले रहा है वहां पर आकर, तो वो देशद्रोही की जो भी सभा में इन्वॉल्व है उनके ऊपर सबने, बिडकिन पुलिस स्टेशन ने उनके ऊपर गुनाह दाखिल कर देना सबके सबने मिलके, ये हमारा बोलना है।